बैठक कुछ लेना चाहूँगा। नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं नारद 24 और नारद 24 की टीम पहुंच चुकी है मस्तूरी विधानसभा। और मस्तूरी विधानसभा में आखिरकार राजनीतिक समीकरण आखिर क्या बन रही है, जिसको लेकर के पब्लिक से तो हम जान ही रहे हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए वर्तमान विधायक हैं यहाँ से, और भाजपा से प्रत्याशी भी हैं हमारे साथ, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं। और हमारे मेहमान में बात करेंगे कि आखिरकार मस्तूरी विधानसभा की राजनीतिक समीकरण क्या है और आगे पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या कुछ काम किया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है नारद 24 के विधानसभा एपिसोड पर। सर, 5 साल आपने जो काम किया है, क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं, और अभी फिर से आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपको सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है? देखिए, मस्तूरी विधानसभा में मैं विपक्ष का नेता रहा हूं, कांग्रेस की सरकार रही है और लगभग विपरीत परिस्थितियों में बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच हमने खड़े होकर के काम किया। कोरोना का भी एपिसोड आया तो भी हम खड़े रहे, और हमारी सरकार ने भी, मोदी जी ने एक व्यवस्था बनाई लोगों के लिए, उसमें भी हम खड़े रहे। और मस्तूरी क्षेत्र की विकास के लिए भी हम सरकार की योजनाएं हैं उसको लाभ दिलाने का काम किया। केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लाभ दिलाने का काम किया। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में करीब 17 करोड़ रुपए का काम हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग करीब 45 करोड़ रुपए का भी काम मस्तूरी क्षेत्र में हुआ। और हमने विभिन्न मदों से, डीएमएफ फंड, केंद्रीय मदों से भी हमने मस्तूरी क्षेत्र का विकास किया है। और प्रत्येक गांव को लगभग, मैं सोचता हूं, करीब 95% गाँवों में हमने इन योजनाओं का लाभ दे करके रखा है विपरीत परिस्थितियों में। और अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मस्तूरी क्षेत्र में पूरे 5 साल में एक बार ही भेंट मुलाकात करने के लिए आए, और वो भी भेंट मुलाकात प्रायोजित रहा है, सेट मुलाकात के तौर पे रहा है। और उन्होंने मस्तूरी की समस्याओं को भी नहीं सुनी। उन्होंने कभी ये सुनने की कोशिश नहीं किया कि रोड है, जो 3-4 रोडें हैं जो यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है, सोनसरी, मुकुंदपुर, बसंतपुर का, लोहरसी का और सिलपहरी, धूमा का, कलेक्टर से बात किए, प्रदर्शन किया गया, लोगों का धान का रकबा कटा इस कांग्रेस के कार्यकाल में, और रकबा कटा, किसानों के रकबे कटे, और उसके लिए हमने आंदोलन खड़ा करके उनके रकबों को जुड़वाया। और कई किसानों को मजबूर कर दिया, राजस्व अधिकारियों ने बिना पैसा लिया उसको जोड़ा भी नहीं, इसका भी विरोध हमने किया है। ये जो नकली खाद है इसके भी विरोध किए कि 2 रुपए में खाद, गोबर खरीदना, और 10 रुपए में किसानों को वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी मिक्स खाद को करवाना, इसका भी हमने विरोध किया है। लगभग हमने देखा क्या है कि मस्तूरी क्षेत्र का जो विकास है, इसमें भूपेश बघेल का कोई रहे, ग्राम पंचायत आज भी 15वीं वित्त की योजना से, रोजगार गारंटी से, डीएमएफ फंड से ही हुआ। समग्र विकास योजना का केवल 80 लाख रुपए 5 साल में आया। कांग्रेस की सरकार ने मेरे को केवल 80 लाख रुपए इस पूरे 5 साल में दिया। अब अंदाज लगाओ कि राज्य सरकार के द्वारा समग्र विकास योजना के अंतर्गत केवल 80 लाख रुपए ना, बहुत ताजुब की बात है। बिजली और ट्रांसफार्मर के इतने फेल हो रहे हैं, कांग्रेस के ऐसा लग रहा है कि गांव में आंदोलन करने के लिए लोग तैयार हैं, जा के गांव के लोग चंदा बरारी करके ट्रांसफार्मर लगाने के लिए मजबूर है।
ये सब मुद्दे हैं। और दूसरी चीज़ें हैं, जो केंद्र सरकार के जो सुविधाएं मिल रही थी, जो आम गरीब लोगों को मिल रही थी, उसको भी शासन देने में नाकामयाब रहा है। कांग्रेस की सरकार ने इन मुद्दों को लेकर गरीबों का जो मकान बनना था, वो मकान भी आज तक नहीं बन पाया है। दूसरा है, जो जल जीवन मिशन का जो घर घर में पानी पहुंचता, लोगों को, माता बहनों को मिलता, वो भी पानी पहुंच नहीं पा रहा है। पेंशन सरलता से बन नहीं पा रहा है। उनके कठोर नियम होने के कारण विधवा पेंशन, निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन भी नहीं बन पा रहा। ये बहुत कठिनाई और चुनौती वाला समस्या हो गया है। सर, आपने 5 साल में ऐसा क्या किया है जिस पर फिर से आपको जनता जनार्दन आपको वोट करे? मैंने 5 साल में लोगों के लिए, लोगों के गांव में सक्रियता के साथ लोगों से जुड़ा रहा, उनकी प्रशासनिक दक्षता के साथ उनके हितों को लिए लड़ता रहा। मैंने उनके साथ संपर्क बना के रखा है और जो कुछ सरकार की योजनाएं हैं जिसको दिलाने की बातचीत थी वो करता रहा हूँ। और कभी हमने जनता के बीच में जा कर के झूठ फरेब नहीं किया और हमने किसी को दगाबाजी नहीं की किसी के साथ में। ये हमारा नैतिकता के आधार पर, और जनता के लोग जानते हैं, उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मस्तूरी विधानसभा के लिए 2023 में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? फिर से आप यदि बन के आते हैं विधायक, क्या आप पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखो, मस्तूरी क्षेत्र बहुत बड़ा विधानसभा है। इस बिलासपुर संभाग में जनसंख्या के दृष्टि से भी बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा है ये, और यहाँ पॉपुलेशंस भी बहुत बड़ा है। लगभग 3,10,000 मतदाता ही हैं। अब आप इनते अंदाज लगा सकते हो कि इतने बड़ा है। इतने बड़े क्षेत्रों में जो प्राथमिकताएं हमारी होनी चाहिए, हमने को देखने को मिला कि लीलागर नदी अरपा नदी से बड़ा है। किसानों से बातचीत करके लिफ्ट इरिगेशन को करेंगे ताकि आने वाले समय में उसका पानी का उपयोग किसान लोग कर सके। दूसरा है, जो रोड है, अप्रोच रोड है, अत्यंत जर्जर है। इसके लिए सक्षमता के साथ लड़ करके योजना बना करके रोडों का निर्माण करने का है। तीसरा है कि युवा लड़के लोग हैं, ये बहुत सारे युवा लड़के लोग हैं जिनको उज्जवल भविष्य बनाने के लिए बहुत बड़ी नौकरियां हैं जिसमें फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ती है, और फिजिकल फिटनेस के आधार पर उनकी नौकरियां लगती है। तो ऐसे गांव में क्लब करके 2-3 गांवों को एक मिला करके जिम खाना देने की एक आने वाले समय, मैंने अभी 4 गाँव में जिम दिया हुआ है, उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में उसको और भी बढ़ाया जाए। लास्ट है कि ये जो महिला समिति जो लोग हैं, इन महिला समिति के लिए अब महिला समिति की सामाजिक जागरूकता बहुत बढ़ गई है। अब ऐसा लगने लगा है कि इन महिला समिति के लिए कुछ भवन बना के प्रत्येक गांव में एक भवन बनाने के लिए आगामी समय में एक योजना बननी है। ये मेरा एक सपना है। और ट्रांसफार्मर रही बातचीत है, तो जितने गाँव का जो ट्रांसफार्मर है, कहाँ पे 63 kV का ट्रांसफार्मर है तो उसको 100 में बदलना, और बड़ी गांव है, जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है, 100 वाला है, तो उसको लगभग एडिशनल ट्रांसफार्मर देने की ये बातचीत करेंगे। इन सब बातों की प्राथमिकताएं रहेंगी। छोटे मोटे रोड तो है ही हैं। सर, आपके प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है कि दिलीप लहरिया जी पूर्व विधायक फिर से मैदान में हैं, कैसे देखते हैं? क्या कुछ चुनौतियाँ रहेंगी इस बार? देखिए, हम दोनों को भी जनता ने अवसर दिया है, दिलीप लहरिया को भी अवसर दिया है और मुझे भी अवसर दिया है। मेरे काम करने के तरीकों को भी जनता ने देखा है कि मैं भी किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में काम किया हूं और किस दक्षता के साथ काम किया हूं और कितने सक्षमता से लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते हुए देखा हूं। और दिलीप लहरिया को भी यहाँ की जनता ने देखा है कि वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। ये अब उसकी तुलना है, अब जनता को निर्णय लेना है, क्योंकि जनता को इस बात के लिए निर्णय करना पड़ेगा कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े लोग हैं, इतने समाज के वर्ग के लोग रहते हैं, किस नेता का चुनने से उनको फ़ायदा होगा, किस नेता का चुनने से उनको क्षेत्र के लोगों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। ये जो निर्णय की पारी है, हम दोनों सामने हैं, दोनों को तुलना वो करेंगे। वो कलाकार आदमी हैं और हम परिश्रम करने वाले आदमी हैं, ये दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। सर, बसपा भी मैदान में है, जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में देखने को मिला था, दूसरे स्थान पर थे, कैसे देखते हैं? कितनी चुनौती भरी बसपा को आप मानते हैं? देखिए, आज के डेट पे
निश्चित तौर पर दाऊराम रत्नाकर जी अनुभवी आदमी हैं, पूर्व में विधायक और सांसद के लिए प्रयासरत हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो चुनौती है, मेरा जो सामना है दिलीप लहरिया के साथ है, और दिलीप लहरिया हम दो लोग हैं जो हम आमने सामने लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी का जो है एक अनुभवी होगा, काम कर रहा है और आने वाले समय में उनमें सेकंड पोजीशन है, तो उनको उम्मीद है कि इस बार मैं भी लड़ूंगा तो फ़ायदा ये तो ईश्वर बताएगा और जनता का निर्णय रहेगा। सर, मेरा दो अंतिम सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि पलायन की स्थिति विधानसभा में खासकर ज़्यादा बताते हैं लोग, कैसे देखते हैं पलायन की स्थिति को? अगले 5 सालों में आपने नहीं रोक पाया, ऐसे आरोप है विपक्षों का। अगले इस बार किस प्रकार की तैयारी रहेगी जो पलायन पर आप रोक लगा पाएंगे? देखिए, पलायन पर मैंने भी बहुत बड़ी बात है कि मैंने पलायन को लेकर विधानसभा में बहुत लड़ाई लड़ा, और विधानसभा अध्यक्ष ने भी ये रिकॉर्डेड तौर पर आया कि ये इस पर हमको निर्णय लेना चाहिए और किस पर इसकी एक योजना बननी चाहिए। मेरे मस्तूरी क्षेत्र में मैंने देखा पलायन के लिए, मैंने जब प्रशासन से बात करा, सही समय पर रोजगार गारंटी का काम न खुलना, दूसरा चीज़ है उसके भुगतान में विलंब होना, इसके कारण गवर्नमेंट के जो रोजगार मूलक कार्यक्रम है उस पर विश्वास जनता का न करना, और जो 150 दिन का काम उपलब्ध कराने की जो गारंटी देते हैं सरकार, उसको 150 दिनों का काम उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो सकता, इसलिए पलायन बहुत ज़्यादा होता है। इसको कहने के बावजूद भी, प्रशासन को करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं करता, बल्कि जो पलायन करने वाले लोग हैं, जो जीने खाने जाने वाले लोग हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। पुलिस प्रशासन भी दुर्व्यवहार करता है। जो लोग यहाँ से मजदूर ले करके जाते हैं, कोई भी हमारे भी राज्य में बिहार के लोग आते हैं, वेस्ट बंगाल के लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ का मजदूर जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, ईंट बनाने में, मजदूरी करने में ईमानदारी से काम करता है, तो दूसरे राज्य में भी हर कोई अपनी जीविका उपार्जन करने का जा सकता है, लेकिन सम्मान के साथ जाए और रहे। ये कोई बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि हम उसको अपने राज्य में अवसर देना चाहिए। हमारे राज्य में तो बहुत सारे राज्य के लोग आते हैं, क्या हम उन राज्यों में बोले कि तुम वहाँ से असफल हो गए? क्षेत्र में देखा जाता था कि अवैध महुआ शराब और शराब की जाल में मस्तूरी विधानसभा के युवाओं को फंसते हुए का आरोप लगाया कि नशे के क्षेत्र में युवा बढ़ रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया है युवाओं के भविष्य को लेकर के, कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार आया था, इसने गंगा जल धर के कसम खाया, महिलाओं से वादा किया, छत्तीसगढ़ के जनता से वादा किया कि आपके पीढ़ी को मैं नशे की दवाइयों से, शराब से बचाऊंगा, ऐसा कहा। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उल्टा इस पर भ्रष्टाचार किया, 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, और कांग्रेस के लोग जेल गए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिसकी रक्षा के लिए किए, आज छत्तीसगढ़ इन शराब के कारण इतने अपराध बढ़े हुए हैं कि हम पूरे भारतवर्ष के राज्यों की तुलना करें तो हमारा छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे आ गया है। हत्या, बलात्कार, लूटपाट, नशीली दवाइयाँ और तालिबान के स्टाइल पे ऐसा गर्दन काटते हुए वीडियो करना, ये सब बातें जो छत्तीसगढ़ में कभी थी नहीं। भूपेश बघेल के निरंकुश और निष्क्रिय प्रशासन प्रणाली के कारण ये सब देखने को मिल रहा है। ये आंकड़े आज हमारे पास हैं। तो हमारे साथ मस्तूरी विधायक हैं और प्रत्याशी भी हैं। अब आने वाले 17 नवंबर को देखना होगा कि किस प्रकार से जनता और क्षेत्र की मतदाता इस बार इस मुद्दे पर मोहर लगाती है, अपनी बटन दबाती है, और क्या जिस प्रकार से उन्होंने चुनौती को भी कहा है कि दिलीप लहरिया के साथ हमारी टक्कर है। और आने वाले समय में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अभी के वक्त में नारा 24 को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।